तो क्या हुआ एक दिन कि जो वो राजस्थानी मुंशी था, मतलब जो मैनेजर बोलते आज के ज़माने में मुंशी था, उस टाइम में मुंशी बोलते थे उस समय में। ज़माना कहते हैं, समय कहते हैं, मतलब जो भी कहते हो, लेकिन उस समय में तो क्या हुआ एक दिन, पहले बाजरे की रोटी अच्छी लगती थी तो बाजरा का आटा ले आई थी मैं 5 किलो। तो बाजरे की रोटी बना रही थी, चूल्हे लकड़ियाँ तो वहाँ कंपनी में से भी नहीं लेते थे, चोरी चोरी से जलाते थे, कंपनी में से सब कोई जलाता था, मैं भी जलाती थी। तो चूल्हा जला रही थी और उस मुंशी ने क्या किया कि रामपाल तो मिस्त्री हो ही गया था, अब सब कुछ चुनाई पलस्तर जानने लग गया था। पक्का मिस्त्री नहीं था लेकिन मिस्त्री हो गया था, पूरा काम आने लग गया था उसको। तो क्या हुआ, उस मुंशी ने, राजस्थानी ने रामपाल को, मिस्त्री को घर बुलाया। वो घर मतलब खाना पीना, उसकी घरवाली भी थी, और दारू वारू पिलाने लग गया। उसके साथ गार्डों के साथ मिला रहता था, वो गार्डों के साथ मिला रहता था। तो फिर क्या हुआ, तो आया वो मेरे घर, रामपाल को अपने घर बिठा के आ गया और मेरे पास आया। तो मेरे को कोई डर भय तो थे नहीं, क्योंकि किसी पे नियत जाती नहीं थी, तो इसलिए वहम था ही नहीं कुछ। तो क्या हुआ, वो आया और एक गार्ड को नीचे जीना में खड़ा कर दिया उसने। वो तो गार्ड था तो चौकीदारी के सामने उसने खड़ा कर दिया दोस्तों। और वो पहुंचा मेरे पास, तो मैं रोटी बना रही थी, तो केसर के नाम से जानी जाती थी। तो बोला, क्या कर रही है केसर? वो दिल्ली की भाषा बोलता था, क्या कर रही है केसर? मैंने कछु नहीं कर रही, रोटी बना रही। बाबूजी बोलता था सबको, तो मैं भी बाबूजी बोलती। तो बैठ गया चूल्हे के आगे और बोला कि रोटी खवाएगी मुझे, रोटी खिलाएगी? मैंने कि बाबूजी आप बड़े आदमी हो, हम गरीब आदमी, आप कहाँ खाओगे हमारी रोटी? पर मैं समझ तो गई इसकी गलत नीयत है, गलत है आदत है इसकी। समझ गई मैं कि इस गलत नीयत में आया है ये। उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं, मतलब एक किस्म से कोई भी नहीं था उसमें। और गार्ड को उसने नीचे खड़ा कर दिया। मैं बोली, सोच गई मैंने कि अकेली हूँ, साथ ये पकड़ धकड़ जाएगा तो क्या करूँगी मैं इससे जीत तो पाऊँगी नहीं। खैर डर के मारे नहीं जीत पाऊँगी, वैसा तो चाहती तो मारती मैं उसको, लेकिन एक डर था ना, एक डर, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं तो